दिसंबर 2018 में एक थियोरी पब्लिक के सामने रखी गई। साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर मदन मोहन बजाज। न तो वो कोई एनिमल वेलफेयर साइंटिस्ट है, न वो कोई एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति है, और ना ही जानवरों के लिए कोर्ट जाकर केस लड़ने वाले व्यक्ति है। प्योर हार्डकोर साइंटिस्ट। वह वैज्ञानिक ने यह थियोरी दी थी कि अनगिनत पशुओं की हत्या के कारण ही भूकंप आ रहे हैं। उनके दर्द की चीख एक्चुअल फिजिकल वेव्स में बदलकर उस भूकंप को न्योता देती है, जिसके कारण अनेकों के घर तबाह हो जाते हैं, अनेकों लाशें धरती में समा जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे, तब उन्होंने थोड़ी दूरी पर एक काले बादल की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये दुखों से भरा हुआ बादल है। पता लगाया गया तो जानकारी मिली कि वह बादल ठीक कत्ल खाने के ऊपर था, अमेरिका का सबसे बड़ा कत्ल खाना। ये थियोरीज जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी। इतिहास गवाह है, नए नए आविष्कारों से पहले उन आविष्कारों के आइडियाज पर अनेक वैज्ञानिक हंसे ही है, और आविष्कार होने के बाद उन्हीं वैज्ञानिकों ने सलाम भी किया है। आज भी इस थियोरी को कई लोग शायद हंसकर इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक दिन आएगा जब ये बातें आंखों में आंसुओं के साथ सब स्वीकार करेंगे। लेकिन चिंता इस बात की है कि वो समय आते आते कहीं देर ना हो जाए। वैसे अभी जो फैक्ट्स बताए गए हैं उस पर कोई भी व्यक्ति इंटेंसिव रिसर्च कर सकता है। इंटरनेट पर काफ़ी डेटा उपलब्ध है। आज से कुछ वर्षों के पहले का समय देखें तो इतनी बीमारियां नहीं थी, लोग शांति से जीते थे। लेकिन जैसे जैसे पशुओं के खिलाफ, मासूम जीवों के खिलाफ हिंसा बढ़ती गई, वैसे वैसे नए नए वायरसेस, नई नई बीमारियों ने जन्म लिया है। चिकनगुनिया, सार्स, मर्स, मैड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, लंबी लिस्ट बन चुकी है। कोरोना के लिए भी यही बात अभी तक सामने आई है कि वुहान के मीट मार्केट से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी। इन सब का कारण है सामूहिक रूप से की गई हिंसा, सामूहिक रूप से की गई मासूम जीवों की हत्या, सामूहिक रूप से जीवों के प्रति कठोरता आदि। वर्तमान काल में ज्यादातर लोग अपने मौत शौक के लिए जानवरों को पीड़ा देने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं, और ये पूरी संभावना है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन हिंसाओं में कहीं ना कहीं हमारा भी नंबर है। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। ऐसी हिंसाओं के कारण ही आज कोरोना जैसी महामारी का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी महामारी से कैसे बचा जाए, ऐसी स्थितियों में से कैसे बाहर निकला जाए। गुरु भगवंत फरमाते हैं कि सामूहिक पाप का नाश सामूहिक पुण्य से संभव है, यानी सामूहिक तप से संभव है, सामूहिक जाप से संभव है। हम सभी के मन से भय को दूर करने के लिए, ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हम सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं अरहम महावीर निर्वाण तप। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी कोने से हम सब इस तप से जुड़ सकते हैं। इस तप से जुड़ने वाले पुण्यशाली को 3.5 वर्षों तक हर वर्ष 17 बेला यानी छठ करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये तप आदि करने से क्या कुछ फायदा होगा भी? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अकेले तप करने वाले को एक तप का लाभ प्राप्त होता है, 2 व्यक्ति साथ में करने वाले को डबल लाभ प्राप्त होता है, यानी दोनों को 2-2 तप का लाभ प्राप्त होता है। तो उसी गणित में यदि 1000 व्यक्ति एक साथ तप करे तो हर एक व्यक्ति को 1000 तप जितना लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। यह गणित कैसे संभव हो सकता है? एक सामान्य नियम है, व्यक्तिगत कार्य करने की तुलना में ग्रुप में किए हुए कार्य में खूब इंटरेस्ट आता है, उत्साह, उमंग होता है। इसीलिए सामूहिक यानी ग्रुप में की गई हिंसा ज्यादा इंटरेस्ट और रस से भरी होती है, जिसका नतीजा आज हम सब भुगत ही रहे हैं। इसी सामूहिक पाप क्रिया के सामने सामूहिक पुण्य क्रिया यानी सामूहिक तप साधना पर जोर दिया जा रहा है। सामूहिक तपस्या की ताकत कितनी होती है वो हम इतिहास के अनेक पृष्ठों में देख ही चुके हैं। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए, कोरोना के भय से बचने के लिए अब हम सब अरहम महावीर निर्वाण तप से जुड़ सकते हैं। याद रहे, 3.5 वर्षों में लगभग 58 जितने छठ बेला करने में आएंगे, यानी एक वर्ष में लगभग 17 के आसपास बेला करने में आएंगे। ये कब कब करने हैं, ये सारी डिटेल्स हमें रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त होगी। 500 से अधिक लोग ऑलरेडी इस अद्भुत कार्य से जुड़ चुके हैं, इस अद्भुत तप से जुड़ चुके हैं। ऐसी सामूहिक तप साधना से जुड़ने के लिए अरहम परिवार मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रजिस्टर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।